नए परिवर्तन किए हैं और उन परिवर्तनों का क्या प्रतिफल रहा है, किस तरीके से बिहार पुलिस अपने कर्मियों के कल्याण के लिए समर्पित होकर के कार्रवाई कर रही है, उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से मैं बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक के सभी पदाधिकारियों कर्मियों, उनके कल्याण के लिए और उनके आपसी सहयोग और उनके आपसी कोऑपरेटिव मैकेनिज्म के तहत अ, तीन कोष चल रहे हैं। एक पुलिस परोपकारी कोष, एक कल्याण कोष और एक शिक्षा कोष। इन सभी में लगातार बैठकें कर करके और इन सभी कल्याण कोष के संचालन की एक समिति बनी हुई है। पुलिस महानिदेशक उसके अध्यक्ष होते हैं, बाकी सभी रैंक के पदाधिकारी और बाकी उच्च स्तरीय पदाधिकारी इसमें सदस्य होते हैं। लगातार बैठक करके इसमें जो पात्र हैं, जिस कोष के हिसाब से, उस हिसाब से उनको कल्याण के लिए राशि दी जाती है। ये व्यवस्था कई वर्षों से चली आ रही है, परंतु इस वर्ष के प्रारंभ से ही हम लोगों ने जो परिवर्तन किया है, लगातार मॉनिटरिंग की है, अनुश्रवण किया है और लगातार बैठकें ऑर्गेनाइज की हैं, उसकी वजह से इस वर्ष प्राप्त जो हमारी लाभार्थी हैं, पुलिसकर्मी जो हमारे जिनको लाभ मिला, उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ। 2019 में दो बैठकें की गई, 861 पुलिसकर्मियों को इसका लाभ मिला और कुल जो लाभ की राशि थी वो 90,33,600 रुपए। 2020 में भी दो बैठकें हुई, 606 लाभार्थी उस वर्ष भी लाभ दिया गया उनको। 57,04,900 रुपए की उनको राशि वितरित की गई। 2021 में एक बैठक हुई, 317 लाभार्थियों को इसका लाभ मिला, 32,62,800 रुपए वितरित किए गए। 2022 में एक बैठक हुई, 588 पुलिसकर्मियों को इसका लाभ मिला, कुल 65,25,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि दो और एक बैठकें लगातार 4 सालों में, एक साल में एक या दो बैठकें। 2023 में अभी तक और आज तक का आंकड़ा है, 4 बैठकें हमने की। कुल लाभार्थियों की संख्या जो पहले 500 से 800 थी, इस बार बढ़ करके 1,946 हो। अनुदान की राशि 50 से 80 लाख होती थी और वो बढ़ करके 2,40,40,57,400। तो ज्यादा से ज्यादा कर्मियों को इसका लाभ मिला और इसका एकमात्र मुख्य कारण यह है कि पुलिस महानिरीक्षक के स्तर से, पुलिस मुख्यालय के स्तर से सभी कर्मियों के जो आवेदन प्राप्त होते हैं, उसका बहुत तेजी से उस पर कार्रवाई की गई और जो फिट केस थे उसके लिए लगातार बैठकें ऑर्गेनाइज की गई और अब हमारी राशि 2,40,40,00,000 से अधिक हो गई है। इससे 1,946 पुलिसकर्मियों को लाभ मिला, जो पिछले कई वर्षों की तुलना में जो है 2 से 3 गुना से भी ज्यादा है। इस प्रकार सबसे बड़ी चीज ये हुई कि हमने लगातार बैठकें की और लगातार जो भी मामले आते थे उसमें अब जो आवेदन प्राप्त होता है और जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है उस समय भी काफी कम है। कि किसी भी कारण से पुलिस कर्मियों को लोन लेने की जरूरत पड़ सकती, तो हम लोगों ने पहली बार ब्याज रहित लोन देने की भी व्यवस्था इस बार की। ब्याज रहित लोन के क्रम में हम लोगों ने 7 मार्च 2023 को निर्णय लिया और ये कहा कि गंभीर रोगों से ग्रसित पुलिसकर्मी हों, पदाधिकारी हों या उनके आश्रित हों, तो उनको हम लोग 3 लाख रुपए तक का ब्याज रहित ऋण हम लोग उपलब्ध कराएंगे, जो कि वो आसान किश्तों में बीमारी ठीक हो जाने के बाद कटौती कर दिया। इसमें कोई हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं। और इसमें अभी तक हम लोगों ने 18 कर्मियों को ब्याज रहित ऋण स्वीकृत किया है, जिसमें 6 कर्मियों को 3 लाख रुपए का लोन, एक व्यक्ति को 2,80,000 रुपए का लोन और एक व्यक्ति को 1,15,000 रुपए ऋण की राशि प्रदान की।